गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आएंगे बच्चों, जीरो रिजेक्शन मीन्स शून्य अस्वीकृति। शून्य अस्वीकृति, जीरो रिजेक्शन का मतलब है हमारा शून्य अस्वीकृति, यानी विद्यालय में किसी भी बच्चे को प्रवेश करने से मना नहीं करना है, सभी बच्चों का एडमिशन करना है। तो इसका मतलब है शून्य अस्वीकृति यानी जीरो रिजेक्शन। अब बच्चों देखा जाता है, देखो वर्तमान समय में देखा जाता है कि हमारा जो ये विकलांगता जो है एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान विद्यालय व्यवस्था यानी विद्यालय व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। तो जब तक एक छात्र को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता, तो इसके संदर्भ में क्या है, इसके मूल में वह असामान्य है, वे दूसरे बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। दूसरे बच्चे जो है हमारे जो दूसरे और बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य बच्चे, यानी उनको शिक्षा प्राप्ति करने में वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार के जो हमारे अनेक तथ्य हैं, तो इस प्रकार बच्चे को क्या है, एडमिशन नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के जो हमारे अनेक तथ्य हैं कि ये बच्चा जो है हमारे विद्यालय में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इस प्रकार के जो अनेक तथ्य हैं, हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, कर्मचारी है, ये सभी के इन सभी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जो हमारे ये तथ्य है इस प्रकार के, तो इन सभी के द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। इस प्रकार विकलांग बच्चे को जो है एडमिशन नहीं मिल पाता। तो और विद्यालय में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। और क्या है, कुछ अभिभावक भी इस प्रकार के, यानी कुछ अभिभावक भी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अक्षम और ये विकलांग है, अपवंचित है, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, इस तरह के बच्चों के साथ अध्ययन करें। कुछ अभिभावक का भी ये कहना होता है कि हम नहीं चाहते कि भाई हमारा बच्चा जो है इन बच्चों के साथ अध्ययन करे। इसीलिए इन सभी समस्याओं को देखते हुए, तो इस प्रकार की जो हमारी चुनौतियाँ हैं, इस प्रकार की चुनौतियाँ और समस्याएं हैं, तो इन सब का क्या है, हमें प्रयास करना है। तो इन सब की वजह से जो क्या है, विद्यालय का स्वरूप एकाकी हो जाता है। तो हमें इस प्रकार की सभी समस्याओं और चुनौतियों को त्याग करके इन सभी को समाप्त करना है, जिससे हमारे शून्य अस्वीकृति बनी रहे। विद्यालय में किसी को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हमें विद्यालय को जो है समावेशी बनाना है। तो इस प्रकार की जो चुनौतियाँ और समस्याएं हैं, इनको हमें त्याग करके जो है विद्यालय को समावेशी के रूप में बदलना है। और तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो समावेशी विद्यालय को जो है सशक्त बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस संदर्भ में बच्चों कहा गया है कि इस संदर्भ में ही अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं एवं उपायों को संपन्न किया जाता है। जिससे एक सामान्य विद्यालय को समावेशी विद्यालय बनाया जा सके। और जब सभी विद्यालय समावेशी विद्यालय के रूप में होंगे, तो बालक को शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा ही नहीं होगी। जब सभी विद्यालय हमारे समावेशी विद्यालय बन जाएंगे, तो यानी हर बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो बच्चों इसमें जो है इस प्रकार विद्यालय के सृजन में अनेक प्रकार की जो उत्पन्न चुनौतियां एवं व्यवस्था को जानना अनिवार्य है। तो इसके अंतर्गत हमारी 3 चुनौतियां जो है वो महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा शून्य अस्वीकृति, दूसरा है हमारा आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच, तीसरा आता है हमारा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। तो आज बच्चों जो है शून्य अस्वीकृति के बारे में बात करते हैं कि शून्य अस्वीकृति क्या है। अब ये क्या है बच्चों, समावेशी विद्यालय में शून्य अस्वीकृति का आशय। समावेशी विद्यालय में शून्य अस्वीकृति का आशय उन बालक बालिकाओं के प्रवेश करने की स्थितियों से है कि सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराया जाए। तो उन सभी बच्चों के जो है हमारे जो हर प्रकार के बच्चे हैं, उनकी प्रवेश करने की स्थितियों से है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक आज भी देखा जाता है कि विद्यालय व्यवस्था में जो हमारी विद्यालय व्यवस्था है, तो विद्यालय व्यवस्था में प्रधान अध्यापक
प्रबंधन समिति, तो ये सभी के द्वारा विकलांग बालकों को और अपवंचित बालकों को और पिछड़े वर्ग के बालकों को प्रवेश तो दे दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को प्रवेश तो देने में अस्वीकृति का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये अस्वीकृति ही हमारी समावेशी विद्यालय सृजन की प्रमुख चुनौती मानी जाती है। इन लोगों के द्वारा इनको प्रवेश तो दे दिया जाता है और ये अस्वीकृति ही हमारी विद्यालय सृजन की प्रमुख चुनौती मानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रायः ये भी देखा जाता है बच्चों कि बालक बालिकाओं को पहले तो इनको प्रवेश दे दिया जाता है, फिर बालक बालिकाओं को ये कहकर निष्कासित कर दिया जाता है विद्यालय से कि भाई ये जो है अन्य छात्रों को बाधा पहुंचा रहे हैं या हमारे विद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं या हमारे नियमों के अनुकूल पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें कहकर इनको जो क्या है विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। और ये विद्यालय के जो अन्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा बन रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है इन बच्चों के लिए कही जाती है, जिससे एक का जो है नाम कट कर दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में विद्यालय मात्र बालक बालिका केवल सामान्य बालक बालिकाओं को, तो उसमें क्या है, जबकि समावेशी विद्यालय का तो मतलब यही है कि सामान्य बच्चों को विकलांग अपवंचित पिछड़े वर्ग के बच्चे जो हमारे सभी को एक ही साथ पढ़ाया जाए, तो समावेशी विद्यालय का तो मतलब यही है। तो क्या इसलिए इसमें समावेशी विद्यालय को जो है तो इसका वातावरण जो है समय सर्वोत्तम माना जाता है जब उसमें शून्य वंचित पिछड़े वर्ग के बच्चे जो हमारे सभी को एक ही साथ पढ़ाया जाए, तो समावेशी विद्यालय का तो मतलब यही है। तो क्या इसलिए इसमें समावेशी विद्यालय को जो है तो इसका वातावरण जो है समय सर्वोत्तम माना जाता है जब उसमें शून्य अस्वीकृति होती है, अर्थात प्रत्येक बालक बालिकाओं का नामांकन जो है विद्यालय में किया जाना है। समावेशी विद्यालय का मतलब यही है कि प्रत्येक स्थिति में किसी भी बालक और बालिका को किसी भी स्थिति में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इससे क्या है, और बालक के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए समावेशी विद्यालय में बालक के जो हमारे अधिगम स्तर को बालक के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कड़े से कड़े प्रयास किए जाएंगे, जिससे बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। प्रयास किए जाते हैं, तो ये प्रयास उस समय तक किए जाते हैं जब तक कि छात्र के अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी उसको शिक्षा प्राप्त कराने में अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे प्रोफेसर एस के शब्दों में भाई प्रोफेसर एस के द्विवेदी हमारे इस शून्य अस्वीकृति के संदर्भ में कहते हैं कि शून्य अस्वीकृति जो है हमारी ये शून्य अस्वीकृति का आशय, इसको आप इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा कि शून्य अस्वीकृति का आशय क्या है। हमारा शून्य अस्वीकृति का आशय विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से है। बच्चों ये डेफिनेशन जो है आप नोट कर लेना। तो शून्य अस्वीकृति का आशय विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से है जिसमें हमारे कैसे अक्षम अपवंचित यानी अक्षम जो जिसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं, अक्षम अपवंचित पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं सामान्य बालकों को इन सभी बच्चों को समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है। यानी प्रोफेसर एस के द्वारा हमारे शून्य अस्वीकृति के संदर्भ में ये लिखते हैं कि शून्य अस्वीकृति का आशय यानी इसका अर्थ यही है कि विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से है जिसमें हमारे अक्षम अपवंचित पिछड़े और सामान्य बालकों को समान रूप से किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, यानी समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है। यानी सभी बच्चों को प्रवेश देना है, चाहे वो बच्चा सामान्य हो या हमारा अक्षम है, विकलांग है, कैसा भी बच्चा हो, सभी बच्चों को हमें विद्यालय में प्रवेश देना है। तो प्रवेश की स्वीकृति होती है तथा उनके अधिगम स्तर में यानी अधिगम यानी सीखने तथा उनके सीखने के स्तर में सुधार एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण आशावादिता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण
वर्ण। यहाँ पे नोट कर ली होगी। तो बच्चों इसमें क्या है भाई, इस प्रकार के विद्यालय समावेशी, तो इस प्रकार के विद्यालय जो है हमारे समावेशी विद्यालय, इस प्रकार के क्षेत्र में शून्य अस्वीकृति और हमारे समावेशी विद्यालय के रूप में, इस प्रकार के विद्यालय समावेशी विद्यालय के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय हमारे जो है वो सभी प्रकार के छात्रों का समावेश करते हैं। किसी के साथ यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी सभी को विद्यालय में एडमिशन कराना है, सभी को किसी को भी प्रवेश से मना नहीं करना है। शून्य अस्वीकृति का मतलब यही है कि भाई किसी को भी प्रवेश देने से मना नहीं करना है, सभी का नामांकन विद्यालय में कराना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब बच्चों देखो, प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा, पिछड़े वर्ग के बच्चे होते थे, निम्न कुल के बच्चे हैं कि भाई उनको गुरुकुल में नहीं पढ़ाना है, यानी साफ मना कर दिया जाता था कि उच्च कुल के विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। वर्ग के बच्चे होते थे, निम्न कुल के बच्चे हैं कि भाई उनको गुरुकुल में नहीं पढ़ाना है, यानी साफ मना कर दिया जाता था कि उच्च कुल के विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इससे क्या है भाई, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे थे वो विद्या ग्रहण करने से रह जाते थे, केवल उच्च कुल के बच्चों को विद्या ग्रहण कराई जाती थी, गुरुकुल में भी चलाया था। लेकिन वर्तमान समय में आज जो हमारे समावेशी विद्यालयों का सृजन हुआ है, तो ये इसीलिए हुआ कि जिससे कोई भी बालक हमारा, चाहे वो विकलांग हो, अक्षम हो, अपवंचित हो या पिछड़ा वर्ग का बच्चा हो, किसी को भी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं करना है। तो उन्हीं के लिए जो हमारे समावेशी विद्यालय खोले गए हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो ये हमारा है शून्य अस्वीकृति, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। यानी सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देना, किसी भी स्थिति में बच्चे से मना नहीं करना है कि भाई हमें एडमिशन नहीं लेना है। अब बच्चों हमारा आगे आता है बैरियर्स। यानी बैरियर्स ऑफ वे ऑफ जीरो रिजर्वेशन। Barriers of way of zero reservation. अब ये क्या है भाई, शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं। इसका मतलब है हमारा शून्य अस्वीकृति। अब बच्चों से किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं। शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधा, यानी जीरो रिजेक्शन। अब बच्चों इसमें क्या आता है, हमारा वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि अभिभावकों को भी विद्यालय में प्रवेश के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने विकलांग बच्चों को। यानी जो हमने भी आपको जीरो रिजेक्शन समझाया था कि जीरो रिजेक्शन का क्या मतलब है कि सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देना है, यानी ये शून्य अस्वीकृति को समाप्त करना है। तो ये जो हमारी जीरो रिजेक्शन है, यानी शून्य अस्वीकृति है, यानी अस्वीकृति को बिल्कुल मना करना है, जीरो यानी शून्य करना है इसको। किसी को भी अस्वीकृति नहीं करना की जाएगी, एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, इसीलिए हमारा जीरो अस्वीकृति हो गया है ना। तो सभी को एडमिशन के लिए स्वीकृति है, किसी को भी एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। तो अब बच्चों इसके क्या है, इसमें क्या है, अनेक प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती है, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं क्या क्या है। भाई वर्तमान समय में बता रहे हैं कि ये देखा जाता है कि अभिभावकों को विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के कारण, भाई शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो सरकारी विद्यालयों में क्या है, शिक्षा के अधिकार के कारण इस प्रकार के बच्चे जो है हमारे विकलांग बालक है
अपवंचित है, तो इस प्रकार के बच्चों का नामांकन तो कर लिया जाता है, यानी बालकों को प्रवेश तो दे दिया जाता है, परंतु अधिगम स्तर, जो उनका अधिगम स्तर है, अधिगम स्तर एवं समग्र विकास में शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। वो नहीं चाहते कि इन बच्चों का एडमिशन हो, क्योंकि इनकी वजह से जो और एडमिशन है वो कट हो जाएंगे, तो इसलिए जो है इन बच्चों इनके जो है हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता। वो तो साफ मना कर देते हैं, भाई आपको एडमिशन कराना है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनके हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार के बच्चे हमारे सामान्य बच्चों के साथ पढ़े। तो इसी को देखते हुए और उनमें वह ये जो अस्वीकृति है हमारी वो बनी रहती है, जब वह ये जो अस्वीकृति है हमारी वो बनी रहती है, जब वो प्रवेश तो करा लेते हैं, उन बच्चों का एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की बाधा जो उत्पन्न होती है, तो ये जो है ये परिणामस्वरूप किसी न किसी रूप में ये अस्वीकृति हमारी बनी रहती है। तो इस अस्वीकृति को शून्य करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं जो है, इस अस्वीकृति को शून्य करने के माध्यम से, यानी शून्य करने के मार्ग में जो बाधाएं हमारी बनी दृष्टिगोचर होती हैं, ये बाधाएं जो है हमारी विद्यालय व्यवस्था, हमारी विद्यालय व्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जाता है। वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे पहला हमारा आता है शिक्षकों की उदासीनता। पहला है हमारा शिक्षकों की उदासीनता। जो हमारी मार्ग की बाधाएं है, तो उसमें आता है हमारा पहला शिक्षकों की उदासीनता, कि भाई शिक्षक जो है उनके एडमिशन करने में उनकी उदासीनता देखी जाती है, यानी इनसेंटिविटी ऑफ टीचर। शिक्षकों की उदासीनता जो है हमारी वो शून्य अस्वीकृति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि शिक्षक नहीं चाहते वो ऐसे इस प्रकार के बच्चों के साथ मेहनत की जाए। भाई जो हमारे इस प्रकार के बच्चे हैं उनके साथ जब मेहनत की जाएगी तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो शिक्षक जो है उनके प्रति मार्ग की बाधाएं हैं। तो सबसे बड़ी बाधा ये है कि हमारी शिक्षकों की उदासीनता, यानी शिक्षक जो है इसमें उदासीन है, वो नहीं चाहते। तो शिक्षक अपने वेतन एवं सुविधाओं के प्रति सचेत रहता है। शिक्षक जो है भाई उसको तो अपना वेतन मिल रहा है, तो वो अपने वेतन के प्रति जो है वो अपने वेतन के प्रति सचेत रहता है तथा कम से कम कार्य करना चाहता है। भाई जब उसको सरकारी विद्यालय में जब उसको पूरा पेमेंट मिल रहा है, तो वो इन बच्चों के साथ प्रयास क्यों करेगा उनको आगे बढ़ाने का। जब उसको अपना वेतन मिल रहा है तो वो कम से कम कार्य करना चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ। तो इसीलिए इस स्थिति में वह सामान्य छात्रों को ही अपनी कक्षा में प्रवेश देना चाहता है। तो वो सोचता है कि अधिक से अधिक मैं परिश्रम क्यों करूँ, तो वो जो क्या है सामान्य बच्चे को ही प्रवेश देना चाहता है, जिससे वह कम परिश्रम करके ही अच्छा शिक्षक सिद्ध हो सके, है ना। यानी कम परिश्रम करके ही वो अच्छा शिक्षक सिद्ध हो सके। तो विकलांग, अपवंचित और पिछड़े छात्रों के प्रति, जो इस प्रकार के बच्चे हैं हमारे विकलांग, अपवंचित और पिछड़े छात्र के प्रति, पिछड़े छात्रों के प्रति जो है उसका व्यवहार पूर्णतः संवेदन शून्य होता है, बिल्कुल संवेदन शून्य होता है उसका व्यवहार, और इसीलिए वह उनके साथ अधिक परिश्रम करना भी नहीं चाहता है। भाई वो क्यों करेगा उसके साथ मेहनत जब उसको अपना वेतन पूरा मिल रहा है। इसलिए वह विद्यालय में उनके प्रवेश के लिए विविध प्रकार के तर्क देकर अस्वीकृति प्रकट कर देता है। उस बच्चे के बारे में विविध प्रकार के तर्क देकर, कि यानी उस बच्चे के बारे में बहुत सी कमियां निकाल देता है कि आपके बच्चे में ये कमी है, आपके बच्चे में ये कमी है, आपका बच्चा विद्यालय के नियमों का के अनेक प्रकार के तर्क देकर जो है उस बच्चे को मना कर देता है। यानी विभिन्न प्रकार के तर्क देकर जो है वो अस्वीकृति प्रकट कर देता है कि भाई विभिन्न प्रकार के तर्क देकर जो है वो अस्वीकृति प्रकट कर देता है कि भाई इसका एडमिशन नहीं हो सकता। तो बच्चों अब हम कल आपको आगे पढ़ाएंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।